हेलो एवरीवन, आई एम शिल्पा बंसल एंड वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल। जैसे कि आपको पता है कि हम क्लास 12th की तैयारी कर रहे हैं, तो क्लास 12th जो है हमारी उसका पॉलिटिकल साइंस का पार्ट सेकंड का फर्स्ट चैप्टर हम करने जा रहे हैं, चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग। इसका एक पार्ट जो है वो ऑलरेडी मैंने वीडियो जो है उसकी अपने चैनल पे डाल दी है, आप उसको देख सकते हैं। तो उसके बाद तो जो है वो क्या क्या चैलेंजेस आए, चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग जो है हमारा चैप्टर है, राइट। तो क्या क्या चैलेंजेस आए एक बार रिकॉल करते हैं वीडियो को कि हमने लास्ट वीडियो में हमने 3 चैलेंजेस पढ़े थे। अब 3 चैलेंजेस के बाद वो कौन से कॉन्सिक्वेंसेस थे पार्टीशन के कौन से कॉन्सिक्वेंसेस थे, कौन से कारण थे, राइट। तो देखते हैं द ईयर 1947 was the year of one of the largest unplanned and tragic transfer of population that human history has known। हम सबको पता है कि जब 1947 में जब हमें इंडिपेंडेंस मिली थी तो हमने लास्ट वीडियो में क्या पढ़ा था कि बहुत ज़्यादा क्या हुआ था, हमारे सामने चैलेंजेस आए थे, पार्टीशन हो गया था इंडिया और पाकिस्तान का, राइट। तो जब पार्टीशन हुआ तो बहुत ज़्यादा ये जो पार्टीशन था वो अनप्लान था कि इसकी कोई भी प्लानिंग हमारी नहीं थी, और ये क्या था, बहुत बड़ा और अनप्लान और ट्रेजिक ट्रांसफर था पॉपुलेशन का किस तरीके से है ट्रांसफर कि जितने भी मुस्लिम लोग हैं वो इंडिया से पाकिस्तान जा रहे हैं, और जितने भी पाकिस्तान के अंदर हिंदू रिलीजन है या हिंदू लोग हैं वो इंडिया आ रहे हैं। तो ट्रांसफर था बहुत बड़ी संख्या में। In the name of religion, people of one community ruthlessly killed people of the other community। मतलब क्या था, रिलीजन के नाम पे एक धर्म के लोग या एक कम्युनिटी के लोग जो है वो दूसरी कम्युनिटी को बहुत बुरी तरीके से जो है वो मार रहे थे। ओके, मिनॉरिटी ऑन द बोथ साइड ऑफ द बॉर्डर fled their home and often secured temporary shelter in refugees camp। यस, मिनॉरिटी ऑन द बोथ साइड, यानी कि मिनॉरिटी यानी कि कौन होती है, जिनकी संख्या कम होती है, राइट, जिनकी पॉपुलेशन कम थी वो दोनों ही साइड थी, राइट। वो जो है हमारी पाकिस्तान के अंदर भी और हिंदुस्तान के अंदर, तो दोनों की जो मिनॉरिटी थी वो क्या कर रही थी, बॉर्डर फ्लीड देयर होम एंड ऑफन सिक्योर टेम्परेरी शेल्टर्स जो है वो उनको कहाँ रखा गया, रिफ्यूजीज कैंप के अंदर रखा गया। Women were often abducted, raped and attacked and killed and were forcefully converted to other religions। जो वुमेन्स थी उनकी जो सिचुएशंस थी वो तो बहुत ही ज़्यादा जो है वो दयनीय थी, बहुत ज़्यादा कंडीशन जो है उनकी खराब थी। क्योंकि उनका ज़बरदस्ती रेप किया जा रहा था, अटैक किया जा रहा था, उनको मार दिया जा रहा था, या उनको फोर्सफुली क्या कहा जाता था कि वो जो है वो धर्म को चेंज करे, अपने रिलीजन को चेंज करे। इट इज द एस्टिमेटेड दैट द पार्टीशन फोर्स्ड अबाउट 80 लाख, राइट। तो ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है कि 80 लाख जो पीपल थे वो माइग्रेट हुए थे, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह पे आए थे अक्रॉस द न्यू बॉर्डर। बिटवीन 5 and 10 लाख पीपल वर किल्ड इन पार्टीशन, ये राइट। तो 5 and 10 लाख पीपल जो है वो इसके अंदर मारे गए थे, और 80 लाख जो पीपल थे वो माइग्रेट होके आए थे। तो ये कौन से कॉन्सिक्वेंसेज है हमारे पार्टीशन के, यानी कि किन कारणों से पार्टीशन हुआ, किन कारणों से, तो ये हमारे कॉन्सिक्वेंसेज हो जाते हैं पार्टीशन के, राइट। यस, तो नेक्स्ट टॉपिक बनता है हमारा इसका इंटीग्रेशन ऑफ द प्रिंसली स्टेट। इंटीग्रेशन यानी कि किस तरीके से जो प्रिंसली स्टेट थी उनको भारत के अंदर इंटीग्रेट किया गया, यानी कि मिलाया गया। तो ब्रिटिश इंडिया वॉज डिवाइडेड इनटू द ब्रिटिश इंडिया प्रोविजंस एंड द प्रिंसली स्टेट। जब ब्रिटिशर्स यहाँ पे रहते थे, यानी कि बिफोर 1947, तो जो ब्रिटिश इंडिया था, क्योंकि उस टाइम जो इंडिया था उसको किस नाम से बुलाया जाता था, ब्रिटिश इंडिया। तो ब्रिटिश इंडिया के टाइम पे जो इंडिया था वो डिवाइड था किस किस पार्ट में, ब्रिटिश इंडिया प्रोविजंस में और प्रिंसली स्टेट में, यानी कि 2 पार्ट में ब्रिटिश इंडिया डिवाइड था हमारा। तो द ब्रिटिश इंडिया प्रोविजंस वर डायरेक्टली अंडर द कंट्रोल ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट।
अब हमने देखा कि जो ब्रिटिश इंडिया था वो 2 पार्ट में डिवाइड था। फर्स्ट क्या था, ब्रिटिश इंडिया प्रोविजंस, और सेकंड क्या था, प्रिंसली स्टेट। तो फर्स्ट जो हमारा ब्रिटिश इंडिया प्रोविजंस था वो किसके अंडर कंट्रोल था, वो डायरेक्टली अंडर द कंट्रोल ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट। वो किसके अंडर द कंट्रोल था, वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के ही अंडर कंट्रोल था, यानी कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ही उसके जो भी डिसीजन लेने थे वो खुद लेती थी। सेकंड है द प्रॉब्लम। अब क्या क्या प्रॉब्लम आई, just before independence the British announced that with the end of their rule over India, right? तो इसमें हमने क्या समझा कि जस्ट बिफोर इंडिपेंडेंस, अब हमें पता है कि जब हमें इंडिपेंडेंस मिली तो जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उन्होंने खुद ही अनाउंस कर दिया, क्या किया, दैट विद द एंड ऑफ देयर रूल, कि हमारा जो रूल है उसका अब एंड हो चुका है, एंड हो गया है, ठीक है। पैरामाउंटेंसी ऑफ द ब्रिटिश क्राउन ओवर प्रिंसली स्टेट वुड ऑल्सो लैप्स। लैप्स का मतलब है खत्म होना या मिलना। जो पैरामाउंटेंसी थी, ठीक है, जो यानी कि ब्रिटिश का जो राइट था, जो क्राउन था, राइट, तो वो अब उन्होंने किसको ओवर कर दिया, प्रिंसली स्टेट को, प्रिंसली स्टेट को हैंड ओवर कर दिया। यानी कि जो काम पहले ब्रिटिश इंडिया कर रही थी अब वो ही काम कौन करेगी, वो करेगी प्रिंसली स्टेट। क्यों, क्योंकि जो ब्रिटिश इंडिया थी वो क्या हो गई थी, लैप्स हो गई थी, खत्म हो गई थी। फर्स्ट ऑफ ऑल द रूलर तेरावानकोर्स अनाउंस्ड दैट द स्टेट हैड डिसाइडेड ऑन इंडिपेंडेंस। सबसे पहले जो एक स्टेट के एक जो रूलर था, जो राजा था तेरावानकोर का, उसने अपने आप को क्या किया, खुद को इंडिपेंडेंस कर लिया। क्योंकि जब ब्रिटिश यहाँ से गए तो उन्होंने खुद ही ये बात कही कि आपकी मर्जी है, जब इंडिपेंडेंस हुए हम, कि आप चाहे तो इंडिया के अंदर रह सकते हैं। जितनी भी प्रिंसली स्टेट थी उनके जो रूलर्स थे उनको सबको ये कहा कि आपकी मर्जी है, आप चाहे तो जो है पाकिस्तान के साथ जा सकते हो, आप चाहे तो इंडिया के साथ जा सकते हो, या आप चाहे तो इंडिपेंडेंस भी अपनी स्टेट बना सकते हो, राइट। तो उसके बाद है निज़ाम। निज़ाम कहाँ का था, हैदराबाद का। मेड अ सिमिलर अनाउंसमेंट, उसने भी इसी तरीके से सिमिलर अनाउंसमेंट की द वेरी नेक्स्ट डे, अगले दिन ही, ठीक है। पहले तो किसने की थी, तेरावनकोर के राजा थे जो रूलर थे, तो उन्होंने की। उसके बाद जो हैदराबाद के राजा थे, निज़ाम थे, उन्होंने नेक्स्ट डे कर दी। रूलर लाइक द नवाब ऑफ द भोपाल वर अवर्स ऑफ द ज्वाइनिंग द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। उसके बाद जो अवध के नवाब थे उन्होंने ये घोषणा कर दी, ये अनाउंसमेंट कर दी, राइट। तो इस वीडियो में हम इतना ही समझेंगे, क्योंकि ये वीडियो जो है हमारी लेंथी हो जाएगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि मेरे को भी मोटिवेशन मिले और मैं आपके लिए नए नए कंसेप्ट लेकर आऊँ। थैंक यू सो मच।